हाँ बच्चों, 8th बी में आप सभी का स्वागत है। हमने कल मंडे में आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आपको ये वीडियो आपके समक्ष दिखाने जा रहे हैं, जिससे कि आप और भी इसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे। मेरा उद्देश्य यही है, बार बार किसी चीज को समझाना, ताकि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको मैं ये पर्यायवाची शब्द के बारे में बताता हूं। देखिए, यहां पर्यायवाची शब्द, यहां परिभाषा। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं, या वे अनेक शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे नेत्र के लिए लोचन, नयन, आंख, दृग, चक्षु। ये सभी शब्द समानार्थी होने के कारण पर्यायवाची हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक शब्द जिसके अनेक समान अर्थ होते हैं, अर्थात एक शब्द के अनेक शब्द हों और समान अर्थ प्रकट करने वाले हों, उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि पर्यायवाची शब्द मोटे तौर पर भले ही समानार्थी हों, किंतु इनमें सूक्ष्म अर्थगत अंतर होता है। जैसे जल या पानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु पूजा के लिए जल का प्रयोग होता है, तथा पीने के लिए या खेत की सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग होता है। जल में जो पवित्रता एवं स्वच्छता का भाव है वह पानी में नहीं। अतः इनमें अर्थगत सूक्ष्म अंतर विद्यमान है। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा कि जहां सपोज करो आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कथा होती है, और भी कोई नामकरण संस्कार होते हैं, घर में कुछ भी कीर्तन वगैरह होते हैं, तो उनमें पंडित जी क्या कहते हैं? जल लेकर आइए, हैं, पूजा करनी है, जल लेकर आइए। पानी थोड़ी कहते हैं वो। तो इसलिए बेशक जल का पर्याय पानी है, पानी का जल है, लेकिन जहां जल में जो पवित्रता एवं स्वच्छता का भाव है वह पानी में नहीं। तो इसलिए यहां क्या है? सूक्ष्म अर्थगत अंतर इनमें होता है। अब जैसे देखिए, हम आगे चलते हैं उदाहरण पर। जैसे पहाड़, पर्वत, गिरी, नगराज। तो ये पहाड़ के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। पर्वत को भी पहाड़ कहते हैं, गिरी को भी पहाड़ कहते हैं, और नगराज का अर्थ भी पहाड़ ही है। अब यहां देखिए, पर्यायवाची शब्द, यहां शब्द हैं, ये पर्यायवाची हैं। अंबर माने आकाश, गगन, नभ। अमृत का सुधा, पीयूष, सोम। अग्नि का आग, पावक, अनल। इंद्र का महेंद्र, देवराज, सुरपति। ईश्वर का भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। कमल का सरोज, जलज, पंकज। कान का कर्ण, श्रुति, श्रवण। कोमल का मुलायम, नरम, मृदु। गाय का गौ, धेनु, सुरभि। गरुण का खगेश, पक्षराज, हरिवाहन। चतुर का दक्ष, कुशल, प्रवीण। चांदनी का कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना। जल का पानी, नीर, सलिल। तो यहां तक हम आ गए। हमने आपको सब कुछ बता दिया। ये जल से यहां अंबर से लेकर और आपको जल तक बता दिया। अब इसके बाद यहां देखिए कि ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। वही जो पेज नंबर 1 पे था, यहां 2 पे आ गया है। वो आपको क्या करना है कि वो भी करने और ये भी करने। जैसे जन्म का क्या है?
उदय, उद्भव और उत्पत्ति। तलवार का कृपाण, असी, करवाल। दिन का दिवस, वार, वासर। दुर्गा का जगदम्बा, कल्याणी, शांभवी। दुष्ट का खल, कुटिल, धूर्त। धन का वित्त, अर्थ, संपत्ति। ध्वज का झंडा, केतु, पताका। इसके बाद हमने यहां तक बेटे आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगे कि जो मैंने आपको ये बताया है यहां से पर्यायवाची शब्द लेकर और आपको यहां तक पताका तक, ये तो नोट करना है। ये आपका नोट्स हो गया, नोट्स हो गए। इसके बाद ये अभ्यास प्रश्न आ गए जो आपको कॉपी में करना है। इस तरह के ही प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये समझ लीजिए प्रारूप है आपका, ठीक है ना। प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रारूप माने उसका जो बनता है प्रारूप, रूप बनता है एक पेपर का कि आपके लिए किस पैटर्न पर बनाया जाए, तो उसके अनुरूप हमने ये आपके लिए कोशिश की है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए, निम्न के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कोमल का मुलायम, नरम। दिन का दिवस, वार। ध्वज का तिरंगा, पताका। इंद्र का महेंद्र, देवराज। और पत्नी का भार्या और वनिता। इस तरह से अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। रेखा खींचकर पर्यायवाची शब्दों को मिलाइए। यहां क, ख, ग, घ, अड़े और च तक आ गए। इसके बाद यहां देखिए, यहां भालू, पार्वती, मिट्टी, लहर, पशु और बाल। यहां हमने क है जैसे, तो क कहां है भालू का, ये रखा। जंबू और रीछ, इसको आप इस तरह से स्केल से भी यूं लाइन कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं ये इस तरह से। तो अब ये का जो है यहां का है, तो भालू के क्या है, जंबू और रीछ। पार्वती का ख से शिवा, शैलजा। मिट्टी का ग से ग मिलाइए, रज और धूल। लहर का घ है, यहां देखिए उर्मी और तरंग। पशु का जानवर, चौपाया। बाल का च से मिलाई, केश और कुछ। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए आपके समक्ष। पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाइए। मैंने यहां लाइनिंग कर दिया है, लेकिन आप इसको गोला भी इस तरह से खींच सकते हैं। संसार का यहां 3 दे रखे हैं, ब्रह्मांड, देश, विश्व, तो यहां विश्व है। शरीर का यहां देह, जो सही है पर्यायवाची उसको छांटना है आपको और उसको गोला करना है। समूह का दल। हिरण का मृग। समुद्र का सागर। अब पृष्ठ संख्या 3 पे आ जाइए। ये आपका यहां 3 आ गया। मैंने आपको काम करने की सरलता के कारण पृष्ठ संख्या लिख दिए हैं 1 2 3, जिससे कि आपका क्वेश्चन भी वर्क जो करेंगे आप फेयर उसी सीक्वेंस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रंगीन छपे शब्दों के पर्यायवाची सामने लिखिए। तो यहां देखिए, क, भयंकर अग्नि ने सब कुछ जला दिया। आपने देखा है कि ये जो हमारा शरीर है वो किससे बना है, 5 तत्वों से बना है बच्चों। कौन से, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति माने पृथ्वी, जल माने जल, पावक माने आग, गगन माने आकाश और समीर माने वायु। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। तो देखिए, भयंकर अग्नि ने सब कुछ जला दिया, तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है, आग, यहां हमने लिख दिया। अशोक ने पानी पी लिया, तो पानी का पर्यायवाची है जल।
इसके बाद नौकर को भेजकर सब्जी मंगा लो, तो नौकर क्या है? रेखांकित। इसका पर्याय ढूंढना है हमको, दास या सेवक। इसके बाद देखिए, इसके बाद आया नंबर दास या सेवक। अब